हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी का जो फिनाल है उस फिनाल के रासायनिक गुण में आज मैं आपको समझाने वाला हूं हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रोसीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो 5 अपक्रियाएं समझाऊंगा, वीडियो को अंत तक देखना। जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे आ जाता है क्वेश्चन स्टूडेंट, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनाल की निम्नलिखित अपक्रियाएं संपन्न कराइए। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही पूछा जाएगा कि फिनाल की निम्नलिखित अभिक्रियाएं संपन्न कराइए। हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रोसीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। तो इन सभी को आपको अच्छे से समझना है, बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा लॉजिक बाय लॉजिक आपको पढ़ते चलना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला आपको समझना है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है? करण मतलब ग्रहण करना, हैलोजन मतलब हैलोजन तत्व। तो हैलोजन तत्व में आप क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, ये सब कुछ आपको पता होगा। तो आप हैलोजनीकरण में क्या करेंगे? हैलोजन तत्व को ग्रहण कराएंगे। मतलब यहाँ पर जैसे ब्रोमीन विलयन ले रहे हैं, अर्थात ब्रोमीन है इसमें, तो करेंगे क्या? फिनाल को हम क्या करेंगे? जलीय ब्रोमीन विलयन में क्रिया कराएंगे। तो स्टूडेंट बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल बनाता है। मतलब 3 ब्रोमीन समूह जुड़ता है इस पे, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, यदि इसके जगह ध्रुवीय विलायक जैसे कार्बनिक विलायक ले लें, कार्बन सल्फाइड है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये चीजें यदि ले लें स्टूडेंट, तो आर्थो और ब्रोमो के रूप में प्राप्त होता है। वो भी अपन यहाँ पे समझाने वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन तत्वों का जुड़ना। तो फिनाल की क्रिया जो हम यहाँ पर जलीय ब्रोमीन विलयन के साथ कराते हैं, फिनाल की क्रिया किससे कराएंगे? जलीय ब्रोमीन विलयन के साथ कराएंगे। तो आपका बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल। तो समझने की जरूरत है। यहाँ पर आप ले लेते हैं फिनाल। फिनाल में क्या होता है? ये आपका होता है बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है OH। तो ये बन गया फिनाल प्यारे भाइयों। और यहाँ पर फिनाल के साथ जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो ये आपका हो गया ब्रोमीन। तो Br2 हो गया। जब क्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा? क्रिया करेगा तो आपका बनाएगा, ये आपका हो गया बेंजीन, इसके साथ OH जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर ब्रोमीन Br जुड़ा है, यहाँ पर ब्रोमीन Br जुड़ा है, और यहाँ पर ब्रोमीन Br जुड़ा है। यहाँ पे से ध्यान रखना ये है कि स्टूडेंट यहाँ पे एक H यानी 3 H यहाँ से निकलेंगे, 3 Br को उठाएगा तो 3 HBr बनेगा। अब आप कहोगे सर तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है हाइड्रोजन, तो कैसे निकल गया? मेरे प्यारे भाइयों ध्यान रखना है, बेंजीन रिंग के प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है। तो एक एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ने वाला है, और जब ब्रोमीन जुड़ेगा, अटैक करेगा, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। जैसा कि आप बारात में जा रहे हैं, कुर्सी पे कोई व्यक्ति बैठा, आपको बैठना है, तो वहां से पहले उसको हटाना पड़ेगा, तब वहां पर आप जाकर बैठोगे। इसी प्रकार यहाँ से 3 कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन निकलेगा, तभी जाकर के ब्रोमीन जुड़ जाएगा। फिर नंबरिंग करेंगे प्रधान क्रियात्मक समूह से 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इसे कहते हैं स्टूडेंट 2 4 6। 3 है तो ट्राई, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और फिनाल है तो फिनाल। तो ये आपका बन चुका है 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनाल। तो ये आपका था फिनाल, और फिनाल से आपने बना लिया 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनाल। अब बैलेंसिंग कराना है तो यहाँ पर टोटल आपको दिख रहा होगा 3 ब्रोमीन यहाँ, 3 ब्रोमीन यहाँ, 6 ब्रोमीन। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें। और यहाँ पर ध्यान ये रखना स्टूडेंट कि जो क्रिया हो रहा है वो जलीय माध्यम में हो रहा है, मतलब जल में ब्रोमीन मिला हुआ है। इसको फिर हम क्रिया कराते हैं फिनाल से, तो हमें प्राप्त होता है 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनाल। तो ये हो गया सिंपल हैलोजनीकरण। इसी के जगह यदि हम क्या ले लें प्यारे भाइयों? यदि हम ले लें कार्बनिक विलायक, जैसे ध्यान देना थोड़ा सा, ये आपका है स्टूडेंट फिनाल, ये आपका है फिनाल, ये फिनाल है, और इसकी क्रिया ब्रोमीन से ही कराते हैं। इससे कराते हैं ब्रोमीन से, यानी Br2। और लेते हैं क्या? कार्बनिक विलायक। यहां पर ले लेते हैं कार्बनिक विलायक। कार्बनिक विलायक मतलब ध्रुवीय विलायक, जैसे आप ले ले कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या बनाता है? एक आपका बनाएगा अर्थो समावयवी, ये OH है, इसका पहला कार्बन दाएं बाएं, अर्थो कहलाता है। और एक स्टूडेंट पैरा समावयवी बनाता है, तो पैरा समावयवी नीचे कहलाता है। सीधा प्रधान क्रियात्मक समूह का अपोजिट ये होता है पैरा, और जो आपका 3rd नंबर होता है वो मेटा होता है। तो ये आर्थो ब्रोमो और पैरा ब्रोमोफिनाल बनाता है। इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अर्थो ब्रोमोफिनाल, ब्रोमोफिनाल, और इसका आप नाम दे सकते हैं पैरा ब्रोमोफिनाल।
ठीक है, नाम मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यदि आ जाए कि फिनाल से अर्थोब्रोमोफिनाल या पैराब्रोमोफिनाल बनाइए तो आप सिंपल तरीके से इस अवक्रिया को दे सकें। तो ये पहला हो गया। तो आपका सिंपल है ना, साधारण तौर पर क्या बनाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनाल बनाता है। लेकिन इसी के जगह यदि हम 273 केल्विन तापमान ले लें और स्टूडेंट इस पर हम ले लें क्या, कार्बनिक विलायक उत्प्रेरक ले लें, CH2 ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, तो इस अवक्रिया पर अर्थोब्रोमोफिनाल और पैराब्रोमोफिनाल है। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है प्यारे भाइयों, इसे कभी आप मिस मत करना और अच्छे से तैयार कर लेना। दूसरा अवक्रिया है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में होता क्या, सल्फो समूह जुड़ता है। अब सल्फो समूह क्या है, SO3H। याद करने की जो जरूरत है वो मैं बता रहा हूं कि सल्फोनीकरण में सल्फो समूह जुड़ता है और सल्फो का मतलब होता है SO3H। इतना याद कर लो, सल्फो समूह मतलब SO3H। अब हम फिनाल की क्रिया कराएंगे सल्फोनीकरण में, किससे, H2SO4 से कराएंगे, ठीक है। और H2SO4 से HSO3 हमको मिलेगा। जैसे यहां पर आप ले लीजिए फिनाल बेंजीन रिंग के साथ यदि OH जुड़ा हुआ है स्टूडेंट तो वो कहलाता है फिनाल। ये क्या है, फिनाल। इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से कराते हैं। देखिएगा क्या बनाएगा, यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक H निकलेगा और एक ऑक्सीजन निकलेगा और एक H यहां से पकड़कर H2O बाहर निकाल देगा। तो आपके पास क्या मिलने वाला है, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, इसके साथ OH है। तो सल्फो समूह मतलब SO3H या HSO3 ऐसा भी कह सकती हो। ये अर्थो पे जुड़ा हुआ है और पैरा पे भी कुछ मात्रा में पैरा भी बनता है। तो यहाँ पर आपका OH हो गया, पैरा में तो कहाँ जुड़ेगा, नीचे जुड़ेगा, तो SO3H हो गया। तो ये हो गया सल्फोनीकरण कंप्लीट। तो सल्फोनीकरण में क्या हुआ स्टूडेंट, फिनाल की क्रिया हमने H2SO4 से कराई तो क्या मिला, अर्थो है ना, फिनाल सल्फोनिक अम्ल और पैरा फिनाल सल्फोनिक अम्ल। नाम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, यहाँ पर ये फिनाल है, ये आपका अर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल। ये क्या है, अर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल, अर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल है ये, ठीक है, अर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल। और ये है प्यारे भाइयों पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल। ये क्या है, पैराफिनाल सल्फोनिक अम्ल, ये है अर्थोफिनाल सल्फोनिक अम्ल। तो इस प्रकार से सल्फोनीकरण की भी क्रिया कंप्लीट। बस छोटे छोटे रिएक्शन है ना, 5 रिएक्शन आज आपको करना है। तो पहला था हाइलोजनीकरण, दूसरा हो गया सल्फोनीकरण, अब तीसरा पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। तो सल्फोनीकरण में सल्फो समूह जुड़ता है, जहां भी आप सल्फोनीकरण पढ़ोगे तो H2SO4 से क्रिया कराओगे ही कराओगे। नाइट्रीकरण जहां भी पढ़ोगे तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराओगे ही कराओगे। नाइट्रोसीकरण जहां भी पढ़ोगे तो नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराओगे ही कराओगे। इतना ध्यान रखो प्यारे भाइयों कि कुछ ऐसे रिएक्शन है जो कॉमन है, हर जगह मिलते हैं। हाइलोएरीन में भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया था फ्रीडल क्राफ्टॉफ क्रिया, और यहाँ पर आपको फिनाल में भी फ्रीडल क्राफ्टॉफ क्रिया पढ़ाऊंगा। वही एसिडीकरण वही एस्टरीकरण होता है। तो चलिए देखते हैं नाइट्रीकरण। तो चलिए देख लीजिए नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, ध्यान रखना है आपको। और स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान ये भी रखना है कि नाइट्रीकरण में नाइट्रो समूह जुड़ता है। नाइट्रीकरण में हमेशा नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं और हमेशा नाइट्रो समूह जुड़ता है। 2 चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है। नाइट्रीकरण में 2 चीज कौन कौन सा, पहला तो आपको नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराना है और जो बनने वाला उत्पाद है आपका स्टूडेंट वो बनेगा क्या, नाइट्रो समूह जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए नाइट्रीकरण में फिनाल की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ निम्न ताप 22 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं, क्रिया कराते हैं तो अर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। अर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होता है। चलिए आपका फिनाल, ये रहा फिनाल स्टूडेंट, इसके साथ OH जुड़ा हुआ है तो ये फिनाल बन गया। इसकी क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 से कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, लगभग ये 22 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया कराते हैं तो अर्थो एवं नाइट्रो, देखिए सेम रिएक्शन, सारे रिएक्शन सेम मिल रहे हैं आपको, यानी आपसे 1-2 बन रहे हैं तो बहुत ही आसान। नाइट्रो, यहाँ पे नाइट्रो जोड़ दो एवं पैरा पे जोड़ना है तो ये आपका बेंजीन रिंग, OH जुड़ गया तो फिनाल और पैरा पे NO2 जुड़ गया। तो ये आपका हो गया अर्थो नाइट्रो फिनाल और ये पैरा नाइट्रो फिनाल, नाइट्रीकरण में ही हो गया। ठीक है, अर्थो नाइट्रो फिनाल और पैरा नाइट्रो फिनाल। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाओ। एक क्वेश्चन आपको यहां पे दिया जा रहा है, फिनाल से कौन सा अम्ल, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल बनाना है। ठीक है, फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाओ। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप आसानी से बना सकते हो। होता क्या है
कि जब अपन क्या करते हैं, सांद्र HNO3 की क्रिया करा देते हैं H2SO4 की उपस्थिति में। ये आपका बेंजीन रिंग, इसकी क्रिया HNO3 से ही कराते हैं, 3 अणु लेंगे और सांद्र है H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये पिक्रिक अम्ल का फार्मूला बनेगा। यहां पर देखिएगा, यहाँ पे OH है, यहाँ पे NO2 जुड़ गया, यहाँ पे NO2 जुड़ गया और यहाँ पे NO2 जुड़ गया। जितने H यहाँ से निकलेंगे उतने H2O के रूप में बाहर हो जाएंगे। ये आपका बन चुका है पिक्रिक अम्ल। क्या बना? पिक्रिक अम्ल। तो जब हम फिनाल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनाता है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, जिसको पिक्रिक अम्ल कहते हैं। जब हम फिनाल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो अर्थोनाइट्रोफिनाल और पैरानाइट्रोफिनाल बनाता है। वहीं पे स्टूडेंट जब हम सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं तो अपना बनता है क्या? पिक्रिक अम्ल बनता है, जिसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। तो आशा और उम्मीद है कि ये जो नाइट्रिक अम्ल सिंपल तरीके से बन जाएगा और समझ में आ जाएगा। कोशिश यही किया करें कि कहाँ से अभिक्रिया होता है, कैसे होता है। जैसे यहाँ पर 3 नाइट्रो समूह जुड़े तो यहाँ से H निकला होगा प्यारे भाइयों, और उतने H यहाँ से ऑक्सीजन लेकर के H2O के रूप में बाहर हो जाते हैं। बैलेंसिंग कराने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका कंप्लीट हुआ नाइट्रीकरण। अब अगला अवक्रिया है आपका नाइट्रोसीकरण, मतलब नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराना है। तो ठीक है, तो फिनाल की क्रिया नाइट्रस अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर नाइट्रोसोफिनाल प्राप्त होता है। कुछ चीजें तो याद भी करना पड़ेगी कि नाइट्रोसोफिनाल क्या है भाई। NO समूह जुड़ जाए तो नाइट्रोसो, यहाँ पर देखिए सेम है, यहाँ NO2 जुड़ता था नाइट्रीकरण में, यहाँ पे NO जोड़ दो, NO जोड़ दो, बस समझ रहे हैं। वहां पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराई थी, यहाँ पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया करा दो H2SO4 की उपस्थिति में, और कुछ भी नहीं है प्यारे भाई, मिलता जुलता रिएक्शन है। ये आपका बेंजीन रिंग है, इसके साथ जुड़ गया OH, तो ये बन गया फिनाल। इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 से करा दें, किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। देखिएगा क्या बनाएगा, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे जुड़ गया OH, यदि यहाँ पे जुड़ा है NO तो नाइट्रोसो अर्थोनाइट्रोसोफिनाल बन गया। और स्टूडेंट यदि नीचे जोड़ दें, ये आपका OH है, यदि यहाँ जोड़ दें तो ये पैरानाइट्रोसोफिनाल बन गया। तो ऊपर वाला क्या बना आपका? अर्थोनाइट्रोसोफिनाल, और नीचे पैरानाइट्रोसोफिनाल। अर्थोनाइट्रोसोफिनाल और नीचे वाला हो गया पैरा नाइट्रोसोफिनाल बन गया। ऊपर का बन गया अर्थोनाइट्रोसोफिनाल, नीचे वाला बन गया पैरानाइट्रोसोफिनाल। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोसीकरण। नाइट्रोसीकरण में नाइट्रोसो समूह जुड़ता है, यानी NO समूह जुड़ गया। तो अपन ने नाइट्रीकरण में HNO3 से क्रिया कराया और नाइट्रोसीकरण में HNO2 से क्रिया कराया। बस सिंपल है, मिलता जुलता अभिक्रिया है, देख सकते हैं। नाइट्रीकरण बन रहा है तो नाइट्रोसीकरण तो यूं सिंपल ही चुटकी बजाते आप आसानी से कर सकते हो। तो आज का आखिरी रिएक्शन कराना है फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोग देख लीजिए। तो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया जो है, इसके पहले भी हमने हेलोएल्केन हेलोएरीन में भी कराया था, हेलोएरीन में कराया था, है ना, मिलता जुलता रहता है स्टूडेंट। हमेशा आप ले लो, जैसे क्लोरोफॉर्म ले लो, क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में करा दो, आयोडोफॉर्म ले लो, जैसा भी आपको उचित लगे। तो अपन करते क्या है कि फिनाल को संगत अभिकर्मकों के द्वारा या तो एल्किलीकरण कर दें, या तो एस्टिलीकरण कर दें, या तो मर्क्यूरीकरण, जो भी। तो एल्किलीकरण और एस्टिलीकरण दोनों हम क्रिया करा देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। ठीक है, तो एक में अर्थोक्रिस्टाल बनता है और एक में बनता है अर्थोस्टिल फिनाल बनता है। तो पहले कराते हैं एल्किलीकरण। एल्किलीकरण में ध्यान दीजिए, आपका ये फिनाल है, तो एल्किल हैलाइड से क्रिया करा दो, CH3I। ये किस माध्यम में होता है? क्षारीय माध्यम में होता है। तो आपका बनाएगा कुछ मात्रा में, यहाँ पे OH है, यहाँ पे जोड़ दो CH3। ठीक है, तो अर्थो क्रिस्टाल बना लिया। और स्टूडेंट ये जो आपका कुछ मात्रा में पैरा पर जुड़ता है CH3, तो ये पैरा क्रिस्टाल बना लिया। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है तो HI के रूप में बाहर निकाल दिया। आप कहोगे यहाँ पे सिंगल, यहाँ डबल कैसे हो गया? जैसे मान लीजिए एक बॉटल आपने फिनाल ले लिया तो आधा ही बन गया, कुछ मात्रा में ही बन गया। इस प्रकार से अर्थोक्रिस्टाल और H पॉजिटिव अम्लीय माध्यम में क्रिया हो रही है, क्षारीय माध्यम में, सॉरी हाँ यहाँ पे क्षारीय माध्यम में, NaOH, इसलिए क्षारीय माध्यम में होगा। अब जैसे
हम क्या करा दें, ये तो आपका था एल्किलीकरण, यानी एल्किल समूह जुड़ा। एस्टिलीकरण करने के लिए जैसे आपका ये बेंजीन रिंग है, OH जुड़ा है, एस्टिल समूह की क्रिया करा दो, CH3COCl, ये एस्टिल समूह है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो क्या बनाएगा, यहाँ पर आपका OH है, ठीक, तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा क्या, COCH3 जुड़ेगा, और स्टूडेंट ये हो गया आर्थो एसिटिल फिनाल, ठीक, और कुछ पैरा भी बनाता है। तो यहाँ पे आप बेंजीन रिंग OH जुड़ दो, पैरा पे जुड़ दो COCH3। तो ये हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया, कंप्लीट हो गया। एल्किलीकरण में एल्किल समूह जुड़ता है और एस्टिलीकरण में एसिटिल समूह जुड़ जाता है CH3COCl। तो आज का अभिक्रिया हो गया कंप्लीट। जो हमने टास्क लिया था 5 अभिक्रियाएं, हाइड्रोजनीकरण, सल्फोनीकरण, सबनाइट्रीकरण, नाइट्रोसीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो 5 अभिक्रियाएं यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।